हेलो बच्चों, आज हम लोग JCRT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम के पाठ्यपुस्तक गणित विषय से घातांक और घात अध्याय में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों के हल समझेंगे और उन्हें करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर 5 टू द पावर 3, उसी तरह से 2 नंबर में है -7 टू द पावर 3 और 3 नंबर में 1/3 टू द पावर -4। तो इसे हम लोग करते हैं और समझते हैं। एक नंबर मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ प्रश्न है एक नंबर का 5 टू द पावर क्यूब, यही है प्रश्न है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका जो ऊपर में जितने भी संख्या है उसका अर्थ है ये संख्या उतने बार आपको गुना करना पड़ेगा। यानी कि 5 टू द पावर 3 = 5 × 5 × 5। तो हमें इस सारे को गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग गुना कर देते हैं। 5 और 5 हो जाएंगे 25, 25 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। ठीक है, आगे 2 नंबर में दिया गया है -7 टू द पावर 3। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो इसका -7 टू द पावर 3 जो है, इसको भी हम लोग को लिखना होगा -7 × -7 × -7। तो हमें यहाँ पर जो है याद रखना है कि माइनस और माइनस को गुना करने पर प्लस होते हैं और प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस होते हैं। परंतु यदि माइनसों की संख्या विषम हो तो उनका गुणनफल में जो प्राप्त गुणनफल होगा वो माइनस होगा। अगर माइनसों की संख्या सम हो अर्थात जोड़े में हो तो उनका गुणनफल में जो संख्या प्राप्त होगा वो भी जो है धन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि माइनस की संख्या विषम है, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा गुणन के पश्चात उसमें जो चिन्ह है वो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको गुना करते हैं। 7 और 7 हम लोग पहले गुना करते हैं तो हो जाता है 49 यानी कि 49। फिर 49 को 7 से गुना करते हैं तो होते हैं 343। और चूंकि ये विषम है संख्या माइनस का, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखें। 3 नंबर में प्रश्न है 1/3 इसका घात है -4। तो जब भी घात में माइनस होगा तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? उसे जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे उलट दिया जाएगा। ये जो संख्या है इसको उलट कर लिखा जाएगा और ये जो है धनात्मक हो जाएगा। तो इसको हम उलट देते हैं तो उलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/1 और ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा। अब जो है हमारे पास ये 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। इसका जो है घात 4 हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। तो इस प्रकार से जो संख्या में प्राप्त हुआ वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है 3 × 3 हो गया 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। तो इस प्रकार से इसका मान हमें प्राप्त हुआ 81। यानी फिर आगे 2 नंबर का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है एक नंबर 3 टू द पावर -4 और × 3 टू द पावर -3। तो इसका हल हम लोग करते हैं। तो यहाँ प्रश्न लिखा गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसे हम लिख सकते हैं 1/3 इसका घात 4, फिर गुना 1/3 इसका घात 3। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पर दोनों 3 है तो 3, और यहाँ जो घात है इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 1/3 और 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7। तो इस प्रकार से जो है इसका हल हो गया
1/3 का घात 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इसका घात 7, क्योंकि 1 यदि ऊपर है उसका घात जितना भी होगा वो 1 का ही बराबर होगा, इसलिए हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। आगे 2 नंबर का प्रश्न है 2⁻⁻7 डिवाइडेड 2⁻⁻8 इंटू 2⁻⁻2। तो इस प्रकार से यह प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 का घात 7, और यहाँ पर भाग है तो भाग का चिन्ह भी रखते हैं, 1/2 का घात 8। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, गुना 2 का घात, ये इतना ही अभी रखते हैं। ठीक है, आगे इसका क्रिया करते हैं। जब ऐसा होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना का चिन्ह करके इसको उलट सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1/2 का घात 7 गुना, ये ऊपर चला जाएगा 2 का घात 8 और नीचे 1, इसको समझने के लिए, नहीं तो यहाँ भी हम लोग नीचे भी माइनस कर सकते थे। ठीक है, और फिर इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, गुना 1/2 का घात 2। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का घात, ये जो ऊपर 8 है इसमें से नीचे का घात है इसको घटाएंगे। ठीक है, और ये हो गया, और उसके बाद चूंकि ये नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, गुना ये जो है 1/2 का घात 2, इसको अभी रहने देते हैं। तो अब जो है ये कितना हो गया, 2, 8 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि 2 ही रहा, और 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 1/2 गुना 2। ठीक है, तो 1 1 कट गया तो कितना बचा, 1/2। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया 1/2। तो इसे आप देख लें और इसे नोट कर लें किस प्रकार से हुआ। अब हम लोग इसके 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है 5⁻⁻4 इंटू 2/5 (⁻⁻4)। तो इस प्रकार से यह प्रश्न है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/5 का घात 4 गुने, यहाँ इसको हम लोग उलट के भी लिख सकते हैं, तो हम लोग उलट ही देते हैं, 5/2 का घात 4। ठीक है, अब जो है इसको हम इससे लिखेंगे 1/5 का घात 4 गुने 5 का घात 4/2 का घात 4। तो इसको काट सकते हैं, तो बचा कितना, 1/2 का घात 4। तो इस प्रकार से 3 नंबर का हल हो गया। अब 4 नंबर का हम लोग देखते हैं प्रश्न। 1/3 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर दिया गया है, तो इसका हल कैसे होगा, इसको लिखेंगे, पहले प्रश्न को ही लिखते हैं। तो ये दिया गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, गुना इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जोड़ 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, 3 का घात 4। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। अब 5 नंबर के प्रश्न को देखें। 5 नंबर में दिया गया है -4 का घात 2 गुना -4 का घात 7। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, -4 का घात 2 है गुना -4 का घात 7 है, तो दोनों ही जो है -4 है इसलिए -4 लिखेंगे, और ऊपर वाले को चूंकि गुना है इसलिए जोड़ देंगे, ऐसा नियम है। ठीक है, तो इसको कितना लिखेंगे, -4 का घात 9। तो इस प्रकार से इसका हल होगा। और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 जो है इसे हम लोग -2 का घात 2, और ऊपर में 2 है तो इसको 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम लोग -2 का घात 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और प्रश्न बाकी है, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर, 3 का घात 2 जोड़ 2 का घात 0 और गुना 10 का घात 4। तो इस प्रकार सवाल दिया गया है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, 10 का घात 4। तो इसे हम लोग इस तरह से बनाएंगे, 3 का घात 2, तो ये हो जाएगा 3 का घात 2 माने हो जाएगा 9। ठीक है, जोड़ 2 का घात 0, किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो
यानी कि 0 हो तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसे 1 रहने देंगे। और 10 का घात जो है 4 है, तो 4 ही रहने देते हैं। 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना 10 का घात 4 है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इसका घात 1 मान लेते हैं, तो 1 जोड़ 4 ये दोनों घात जुट जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है इस क्या हो जाएगा, 10 का घात 1 और 4 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर के 6 प्रश्नों का हल हम लोग देख चुके। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखें और उसका हल जानें। तो यहाँ पर दिया गया है 3 नंबर में मान ज्ञात कीजिए। 2 का घात -1 है और ऊपर इसका जो है घात 5 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं जैसा लिखा गया है उसी तरह से। -1 इसका घात है 5, ठीक है, गुना ये है 32। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है जैसा है उसी को वैसे ही रखते हैं पहले, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को कितना बार गुना करें कि 32 होगा, तो 2 गुना 2 4 गुना 2 कितना हो गया 8, 8 गुना 2 16 गुना 2 32, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार अगर 2 को गुना करते हैं तो ये 32 हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कैसे करेंगे, चूँकि ये -1 है तो इसके लिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो इसका घात 1 होगा, -1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, इसका पावर हम लोग 5 यहाँ लिखते हैं, बाद में हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है, और तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें कि नीचे भी 2/5 है, ऊपर भी 2/5 है, तो इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, अथवा ऊपर 2/5 में 5 - 5 करेंगे तो भी 5 का जो 2 का घात 0 हो जाएगा, वो जो है 1 ही हो जाएगा। तो मैं वैसे भी करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, और तो यहाँ पर प्रश्न था 2 पूर्ण का घात 1 और ये 5 गुना 32। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 का घात 5 और इसको लिख सकते हैं 2 का घात 5। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 का घात 5 और ऊपर ले जाएंगे इसको तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का घात 0। 2 का घात किसी भी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है। इस प्रकार से जो है इसका मान 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग 3 का 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 का 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ब्रैकेट 1/3 जोड़ 1/3 का स्क्वायर जोड़ 1/3 का क्यूब, इसका घात 0। तो ये जितने भी संख्या हो, अगर इन सभी को जोड़ के ऊपर 0 है उसका घात निकालेंगे तो वो 1 ही होगा। इसलिए इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका घात जब 0 है तो इसका जो है मान 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देख लें। 3 नंबर का प्रश्न है, ब्रैकेट 999 का घात 0। तो इसमें भी इसकी कितनों भी बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका घात 0 है, यानी कि मान 1 होगा। ये भी हो गया। 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, 3/5 का घात 2 और मझला ब्रैकेट -1। इस प्रकार से ये प्रश्न है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मझला ब्रैकेट को भी ऐसे ही रखते हैं। ये जो 3/5 है इसका घात 2 है ना, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 3 गुना 3 और नीचे 5 गुना 5, तो इतना हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, -1 हुआ। अब फिर इसको जो छोटा ब्रैकेट इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया 9/25 और इसका घात हो गया -1। तो इसको -1 है तो संख्या को हम उलट देते हैं, तो संख्या हो जाएगा 25/9। तो घात जो है 1 हो जाएगा, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यही हो गया इसका मान। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और उसका हल समझते हैं। तो 4 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, यदि 6⁻9n और 6⁻2 बराबर 6⁻3 है,
तो n का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग देखते हैं कैसे इसका n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे 6 टू द पावर n और 6 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3, यही है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये जो है नीचे इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो है भाग है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 6 टू द पावर n बराबर 6 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जो बेस है, जो आधार है, सबका बराबर है, फिर भी हमें क्या करना है, पहले ऐसे लिखना है 6 टू द पावर, यहाँ 3 है और यहाँ -2 है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ेंगे 3 प्लस -2 ऐसे लिखेंगे। फिर क्या होगा, 6n बराबर 6 3 -2, प्लस और माइनस माइनस हो गया। तो अब क्या बचा यहाँ पर, 6n इज इक्वल टू, इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो नीचे जो आधार है वो बराबर है, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया n का वैल्यू। तो यहाँ पर जो 5 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, 3/2 का घात है -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 का घात -2 प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x, माने वह संख्या कौन, जिससे वो भाग दिया जाए तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो अब प्रश्न को इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, जो -3/2 का घात माइनस नहीं है, यहाँ पर 3/2 ही है, 3/2 का घात -3 भाग x, यहाँ पर हम लोग संख्या को x मान लिए हैं, बराबर भागफल क्या हो जा रहा है, 4/9 का घात -2। तो इस प्रकार से जो है हमें प्राप्त करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 3/2 जो है इसका घात -3 और इसको गुना के चिन्ह में बदल देंगे तो ये हो जाएगा गुना 1/x, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया, और इसे अभी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जो है, अब क्या करना है, इस x को इधर हम ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 इसका घात -3 बराबर 4/9 इसका घात -2, और इधर आएगा तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इधर इसको हम पहले ठीक उलट देते हैं और लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 इसका घात जो है 3/3, ठीक है। और इसको भी अब जो है हम लोग उलट कर माइनस के को प्लस में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4 और इसका स्क्वायर, ये भी स्क्वायर गुना x। अब जो x है, x का मान निकालने के लिए इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो उसको कैसे करना होगा, इसको अब फिर से उलट देना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 का घात 3 और 3 का घात 3, और ये जब उलट जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 9²/4², तो फिर इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 4²/9² इज इक्वल टू x। अब हमारे पास जो है इसको हम उलट देते हैं ताकि समझने में सुविधा हो जाए, 2 का घात 3 और 3 का घात 3। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, और इसको यदि घात 2 गुना 2 करेंगे तो ऊपर इसके साथ में ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर इसको भी वैसे ही करते हैं, तो 3 का घात 2 और 2 के साथ में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का घात 4। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर इसको इस प्रकार से 2 घात सबको जोड़ देंगे, ठीक है। ये घात सबको जोड़ दिए, 3 का घात इसको भी जोड़ दिए,
तो ये कितना हो गया, 2 का घात 7 और 3 का घात 7। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3 का घात 7, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 2/3 का घात 7 ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और इसे नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं और उसका समाधान जानते हैं। तो यहाँ हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। x का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 का घात 3 गुने 2/9 का घात -6 बराबर 2/9 का घात 2x - 1 हो। तो हम लोग चले इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमने प्रश्न को लिखा है, हमें x का मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या देखते हैं कि आधार की संख्याएं सब बराबर है, तो हमें जब भी ऐसा हो तो हमें केवल ऊपर की संख्याओं जो उसका घात है उसी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/9 घात जो है इसको जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 जोड़ -6, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2/9, इसका घात है 2x - 1। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसको लिखेंगे 2/9 और इस घात को प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 - 6 बराबर 2/9, इसका घात 2x - 1। इसके बाद फिर जो है इसको लिख सकते हैं 2/9, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, -3। ठीक है, -3 बराबर 2/9 इसका घात 2x - 1। ठीक है, अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि दोनों का आधार एक है, इसलिए अब आधार को हम छोड़ देते हैं। -3 बराबर लिख सकते हैं 2x - 1। ठीक है, अब हम इसको उलट देते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। 2x - 1 बराबर -3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3, और इसको इधर ले आएंगे -1 को, तो ये जगह +1। तो अब 2x बराबर -3 से +1 घटा देंगे, -3 से +1 को घटा देंगे तो हो जाएगा -2। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, -2/2। तो इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, -1, यानी कि x बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ, -1। तो इस प्रकार से इसका x का मान प्राप्त हुआ -1। अब इसमें हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, यदि 2 का घात n गुना 2 का घात 6 बटा 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका हल करते हैं और n का मान, तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न को लिखते हैं। 7 नंबर में है 2n इंटू 2⁻6 बटा 2⁻³ इजिकल टू 2⁻18। तो अब हम लोग इसका हल कैसे करेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पर आधार जो है बराबर है, तो आधार बराबर होने पर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर नीचे है 2⁻³ इजिकल टू 2⁻18। अब देखिए कि ये 2n+6 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और 2⁻18। चूँकि आधार बराबर हो गया है इसलिए अब हम लोग आधार को दोनों तरफ से छोड़ देंगे और ऊपर के घात को रखेंगे। तो n+6 ये जो है माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18। अब देखें कि n+6 + 3 इजिकल टू 18। ठीक है, तो n ये प्लस कितना हो जाएगा, +9 इजिकल टू 18। अब जो है n इजिकल टू कितना हो गया, 18 - 9 इजिकल टू 9। तो इस प्रकार से n का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 9। तो बच्चों अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न है 1 नंबर में 4/9 का घात x - 7 बराबर 2 का घात 3 2/3 का घात 2। तो ये जो है पहला प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न को हमने लिख दिया है 4/9 का घात x-7 है और 2/3 का घात 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4/9 है हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 और 3 का घात 2, ठीक है। यानी कि 2 गुना 2 3 गुना 3 इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। और ये हो गया x-7 बराबर 2/3 इसका घात दिया गया है 2, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ये तो पूरा का हो जाएगा 2 और इधर x-7 है बराबर यहाँ पर 2/3 का घात 2। अब हम लोग जो आधार बराबर है इसलिए घात को ही रख रहे हैं 2x-7 बराबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस से इसको गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा बराबर 2 और 2x बराबर 14 इधर चला जाएगा तो 2 जोड़ 14 हो जाएगा और 2x बराबर ये हो गया 16 और x बराबर कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हुआ 8। तो इस प्रकार से 8 के 1 नंबर का सवाल का हल हम लोग कर लिए। अब हम लोग यहीं बगल में ही 8 नंबर के 2 नंबर का जो सवाल है उसको लिखते हैं और उसका हल समझते हैं। 2 नंबर का सवाल है 2 का घात 3x है बराबर 8 का घात 2x + 1 है, ठीक है, 2x + 1 है। तो अब हम लोग इसको करते हैं 2⁻³ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 3, 2 का घात 3, तो 2 का घात 3 और इधर 2x + 1 जैसे है वैसे रखेंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं घात सबको खाली रखेंगे चूँकि ये बराबर हो गया है तो 3x बराबर इधर हो गया 3 2x + 1। अब चूँकि 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 6x + 3, ठीक है, इसको गुना कर दिए। अब जो है ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3x इधर इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा -6x बराबर 3। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3x बराबर 3 और x बराबर 3/-3 बराबर -1 यानी कि x बराबर कितना प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ। तो यही इसका वैल्यू। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लें और इसे नोट कर लें, इसमें x का वैल्यू -1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग 8 नंबर के 3 नंबर का हल करते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है 2 का घात x गुना 2 का घात फिर x गुना 2 का घात फिर x गुना 2 का घात x गुना 2 का घात x, यानी कि 5 बार 2 को गुना करेंगे और x ऊपर लिखा हुआ रहेगा और इसके बराबर है 1024। तो हमें x का मान प्राप्त करना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो घात है सारा को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे ऐसे x + x + x + x + x, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अगर हम लोग 1024 को तोड़ें और उसे भी 2 के गुणज में लिखें तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुने 2, 10 बार 2 को गुना करेंगे तो 1024 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का घात ये 5 ठो x है इसलिए 5x, फिर ये जो है इसको लिख सकते हैं 2 का घात 10, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको जो आधार वो बराबर हो गया तो केवल घात को रखते हैं तो इतना हो जाता है 5x = 10 और x = कितना हो जाएगा 10 और नीचे ये 5 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो x बराबर हमारे पास कितना रह गया x बराबर 2। तो इसका x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। 8 नंबर में 2 का जो सवाल है वो हम लोग लिखते हैं 5x + 1 गुने 5x - 1 = 3120
25, ठीक है, 3125। अब जो है हमारे पास जो इसका आधार जो है बराबर है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं x + 1, फिर इसको प्लस x - 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको तोड़ें इस प्रकार से 3125 जो है, इसको 5 से इस प्रकार से हम लोग भागा दें तो हमें कितना प्राप्त होते रहेगा, 5 और 30 और 5 दूनी 10 और फिर 5 × 5 = 25। इसको इस प्रकार से 5 फिर 125 फिर 5 तो हो जाएगा 25 फिर 5 तो ये 5। कितने बार 5 प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसको 5⁵ लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों ही तरफ आधार बराबर है, इसलिए आधार को छोड़ देते हैं। अब ऊपर का जो है जो लिखा है उसको लिखते हैं x + 1 + x - 1 = 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 1, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, x - 1 = 5। अब जो है x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये तो हट जाएगा +1 और -1, इसको काट देते हैं तो ये समाप्त हो गया, बराबर 5, ठीक है। तो x बराबर कितना रह गया, 5/2। तो इस प्रकार से इसमें x का मान हमें प्राप्त हुआ 5/2, ठीक है। तो बच्चों इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। अब हम लोग इसमें से 9 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखेंगे और उसका हल समझेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है a⁵b + b⁵a। इस प्रकार से 4 प्रश्न है, इनके हल हमें करना है। तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को लिखे हैं, a बराबर -1 है और b बराबर 2 है तो निम्न मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर में है a⁵b + b⁵a। तो हम लोग इसका मान बैठाते हैं। a का मान है -1 और b का मान है 2, प्लस यहाँ पर b का मान है 2 और a का मान है -1। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 और ये पावर 2 है तो 1 को 2 बार गुना करेंगे, -1 को 2 बार गुना कर दिए, प्लस ये 2 का पावर -1 है तो इसे हम लोग 1/2 लिखेंगे। तो इसका पावर 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है और लिख भी सकते हैं। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और फिर प्लस है 1/2। अब इसको सरल करेंगे तो 1 का नीचे 1 रखेंगे, 1 का नीचे 1 तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 1 और 2 का 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3/2। तो इसका मान प्राप्त हो गया 3/2। आगे 2 नंबर है। 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है a⁵b - b⁵a। अब इसका भी हल उसी प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से a का मान -1 रख दिए और b का मान 2 है, फिर b का मान 2 और a का मान -1 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको फिर लिखेंगे -1 गुना -1 और यहाँ -1/2, यानी कि इसको नीचे लिखेंगे, -1 है इसलिए 1/2 करके लिखेंगे और इसका पावर 1 नहीं लिखने से भी चलेगा हमें। तो -1 और -1 गुना करेंगे तो 1 हो गया, फिर 1/2। अब नीचे इसका कुछ भी नहीं यानी कि 1 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 और 1 का तो हो जाएगा 2। फिर इसको 1 जो है 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2, तो यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1/2। तो इस प्रकार से 2 नंबर का हो गया। अब 3 नंबर का, 3 नंबर में है a⁵b × b⁵a। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। a का मान है -1 और b का मान है 2 और इसका घात है 2 और इसका घात है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर -1 गुना -1 और इसको गुना 1/2। तो अब फिर -1 और -1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा 1/2। तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे 1 रहेगा तो इस तरह से गुना करेंगे 1 गुना 2 तो हम लोग को क्या मिलेगा 1/2। तो इस प्रकार से ये भी हो गया, इसका मान हो गया 1/2। अब 4 नंबर का प्रश्न है a⁵b / b⁵a। तो इसका भी मान रखते हैं -1 ⁵2
डिवाइडेड 2 टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको तो फिर हम लोग उसी तरह से लिखते हैं -1 गुना -1 भाग इसको भी 1/2। अब -1 इंटू -1 बराबर हो जाएगा 1, और ये भाग है इसलिए इसको गुना कर देंगे, उलट देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब 1 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से 9 नंबर का चारों प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं और समझ गए हम लोग। तो यदि बच्चों ये 4.1 प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसे देख सकें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।